आयोग के निर्देश के क्रम में प्रगाढ़ परीक्षण चल रहा है। सर जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर किसी निर्वाचक का डेटा यदि मार्क अनकलेक्टेबल हो गया है, मतलब एएसडी कैटेगरी में होने के नाते मार्क अनकलेक्टेबल में चला गया है और बाद में जांच पड़ताल में ये पाया गया कि वह मार्क अनकलेक्टेबल नहीं है, बल्कि वह रियल हमारा वोटर है और उसको फिल फार्म्स पे जाकर के डिजिटाइज किया जाना चाहिए था। तो अब तक इस समस्या के निदान का कोई विकल्प माननीय निर्वाचन आयोग की साइट पर बीएलओ लॉगिन पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन कल से माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें यदि किसी निर्वाचक के डेटा को अनकलेक्टेबल में कर दिया गया है तो उसको भी पुनः ईआरओ लॉगिन पे जा कर के ईआरओ लॉगिन से उस निर्वाचक के डेटा को रोल बैक करके वापस बीएलओ लॉगिन पे भेजा जाता है। उसके बाद बीएलओ अपने लॉगिन पे जाएगा। बीएलओ फिर अपने जो डैशबोर्ड खुलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस डैशबोर्ड के लास्ट वाले कॉलम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जाएंगे। इस टैब पे जाते ही फिर से वही इंग्लिश और हिंदी का विकल्प चुनने के लिए बोलेगा, इसको भरना है, सबमिट बटन करना है। अब आपके सामने 1 2 3 4 5 और 6 टैब खुलकर दिखने लगेंगे। सबसे पहला है ईएफ डैशबोर्ड, दूसरा है फिल इनोमरेशन फॉर्म, तीसरा है ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाय इलेक्टर, चौथा रीवेरीफाई फील्ड ईएफ अनमैप द इलेक्टर। नेक्स्ट है सेंट बैक बाय ईआरओ, फिर फिल फॉर्म्स फॉर एपिक मैच्ड इलेक्टर्स। वह डेटा जो कि ईआरओ लॉगिन से रोल बैक होकर के आया है बीएलओ लॉगिन पे, वो डेटा आपको इस पांचवें ऑप्शन सेंट बैक बाय ईआरओ ऑप्शन में दिखेगा। जब आप इस टैब को ओपन करेंगे तो आपको खुल करके 2 टैब दिखेंगे, सेंट बैक बाय ईआरओ मार्क्ड एज अनकलेक्टेबल एंड सेंट बैक बाय ईआरओ ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म्स। इन दोनों टैब्स में से जिस भी कैटेगरी का फॉर्म हो वो जो वापस आया रहेगा, वो कैटेगरी आपको खोलने पर, जैसे अगर कोई फॉर्म अनकलेक्टेबल में डाल दिया गया था और उसको रोल बैक किया गया है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे सेंट बैक बाय ईआरओ मार्क्ड एज अनकलेक्टेबल टैब पे जाना होगा। इसको क्लिक करते ही जितने फॉर्म्स आपके लॉगिन पे रोल बैक होकर आए हुए होंगे वो फॉर्म खुल जाएंगे। अब देखिए इस केस विशेष में ऐसा कोई फॉर्म नहीं था, इसलिए नो रिकॉर्ड फॉर्म करके आया, लेकिन अगर कुछ फॉर्म आए होते तो इसको क्लिक करते ही उन फॉर्म्स की सूची खुल जाती और फिर उन खुले फॉर्म्स में आपके पास ऑप्शन होता कि जो मार्क कलेक्टेबल किया गया है उसको आपको कंटिन्यू करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, अथवा उसको फिल फॉर्म्स पे जा कर के उसको प्रॉपर उस इलेक्टर के डेटा को डिजिटाइज करके सबमिट किया जाना है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर किसी निर्वाचक के डेटा को गलती से उसका फॉर्म भरा होने के बावजूद भी अनकलेक्टेबल की श्रेणी में डाल दिया गया है, या गलती से जानकारी करने पे बीएलओ को पता चला कि डेथ हो गई थी, लेकिन रियल स्थिति ये थी कि वह व्यक्ति कहीं बाहर रहता है और उसकी डेथ नहीं हुई थी, या ऐसे ही जो कई 3-4 रीजन हैं अपसेंट का, शिफ्टेड का, उसमें से प्राथमिक जांच में कुछ और चीज़ आई हो और बाद में कुछ और चीज़ पता चली हो, तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए जो सवाल पूछे गए थे उसमें माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो अभी तक उपलब्ध कराया गया है विकल्प, उसके अनुसार मैंने आपको संभव हल बताया है कि ईआरओ लॉगिन से रोल बैक होने के बाद वो डेटा बीएलओ लॉगिन पे दिखेगा और बीएलओ उसे फिर अपने उपलब्ध ईएफ फॉर्म में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर, सत्यता के आधार पर उसकी प्रविष्टि को संशोधित और
सबमिट कर सकेगा। धन्यवाद मित्रों।